गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक न्यू इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन इंटरमीडिएट। ओके, दिस वन इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसके द्वारा भी आपके कई सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन सॉल्व होती है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट को हम रिप्रेजेंट करते हैं C6H4। इसे लिखते हैं हम बेंजाइन, या फिर इसे कई बार एराइन नाम से भी कई टेक्स्ट बुक के अंदर ये लिखा रहता है। ये एक इंटरमीडिएट है। इसकी जियोमेट्री समथिंग कैसे होती है, जो बेंजीन रहती है, दिस वन इज नॉर्मल बेंजीन। इसके सभी कोनर्स के ऊपर H है। ओके, एंड एवरी कार्बन इज sp2 कार्बन। ओके, एवरी कार्बन इज sp2 कार्बन एंड दिस वन इज बेंजाइन। बेंजाइन में क्या होगा, आपका जो दिस वन एक sp2 दिस बॉन्ड आपका है डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसे कर देंगे ट्रिपल बॉन्ड दिस एंड दिस, और रिमेनिंग के 2 डबल बॉन्ड रहेंगे यहाँ पे। ये H दिस H एंड दिस H। अब ये जो आपका पर्टिकुलर कार्बन है वो कैसा रहेगा, आपका ना तो sp2 रहता है ना प्योरली sp3 रहता है। इट मीन्स ये इन द बिटवीन रहता है। समथिंग हम बोल सकते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका बेंजीन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर रहता है ड्यू टू बॉन्ड एंगल कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको sp3 ले मानूँ, सपोज ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे sp3 मानूँ, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये बॉन्ड जो भी रहेगा यहाँ पे कोई अदर सब्सटेंट और दिस सब्सटेंट, यानी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए। बट यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल 180 नहीं है, बॉन्ड एंगल कितना है, समथिंग आपको नॉट 180 है। दिस वन इज बॉन्ड एंगल नॉट 180। इसलिए बेंजीन के अंदर जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस समय इसको कई सारे रेफरेंसेस के अंदर या टेक्स्ट बुक के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही शो किया हुआ है। और क्यों किया है, ड्यू टू बॉन्ड एंगल कंसेप्ट, यानी कि इसका बॉन्ड एंगल 180 प्योरली नहीं होता। इसलिए ये जो पर्टिकुलर कार्बन्स है, दो टर्म, इन्हें हम sp2 हाइब्रिडाइज बोलते हैं, और इनके बीच में ये ओवरलैप होता है इसके ऑर्बिटल का, इसलिए हमने इसे बाइंडिंग एफिनिटी ओवरलैप इसे हमने शो किया है। और हम इसे कह सकते हैं कि बेंजीन में जो ट्रिपल बॉन्ड है नॉट प्योर ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो पूरी आपको थ्योरी यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट जो कंसेप्ट है उसे याद रखना। ये आपका तो देख लेते हैं इसके अंदर आगे क्या है। इसकी कुछ थ्योरीज थी जो मतलब अलग अलग टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी। लाइक 1942 के अंदर विटिग ने इस स्टार्टिंग मटेरियल से बेंजीन प्रिपेयर किया था। इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो मैं नीचे भी हमने सॉल्व किया है। फिर 1942 के अंदर गिलमन ने किया, इस स्टार्टिंग मटेरियल से बेंजीन इंटरमीडिएट परफॉर्म किया, और फिर ये आपका प्रोडक्ट बनाया। इसका भी मैकेनिज्म हमने नीचे शो किया है। फिर 1953 के अंदर रॉबर्ट ने दिस स्टार्टिंग मटेरियल से बेंजीन इंटरमीडिएट के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, ये भी हमने नीचे शो किया हुआ है। तो वन बाय वन देखते हैं। विटिक जो गिवन मैकेनिज्म थी उस समय उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर बेंजीन इंटरमीडिएट बनता था, बट कई साइंटिस्ट उस समय इस थ्योरी को उन्होंने नेगलेक्ट किया, मतलब इस थ्योरीज को नकार दिया, क्योंकि उस समय बेंजीन इंटरमीडिएट का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो विटिक ने उस समय जो बताया था ये क्या था, आपका स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर सब्स्टिट्यूटेड, या आप बोल सकते हो हेलो बेंजीन है। आप यहाँ पे यूज में ले रहे स्ट्रॉन्ग बेस लाइक फिनाइल लिथियम। फिनाइल लिथियम का कौन सा पार्ट नेगेटिवली रहेगा, ऑर्गेनोलिथियम पोर्शन है, तो ये C6H5 नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है या बेस है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये अगर प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने पे इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसे मैं रेड डॉट्स करता हूँ, दिस वन, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, लिथियम प्लस से, तो ये यहाँ पे लिथियम प्लस है। इट मीन्स ये है आपका नेगेटिव और लिथियम है आपका यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और फ्लोराइड आयन आपका बाहर। ठीक, इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव के अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ही स्टेबल होता है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ आपको याद रखने के लिए। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो इसके अल्फा पोजीशन पे फ्लोरीन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। अब इसे मैं ऐसे भी रीड्रॉ कर सकता हूँ, अगर मैं इसे कंबाइंड अप कर दूँ, लाइक
दिस वन 1 3, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपके पास। ये क्या बन गया आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब आप जो ले रहे हैं C6H5 लिथियम, इट मीन्स यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या C6H5 नेगेटिव, और ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव एंड था, इट मीन्स ये वाला एंड आपका जो पॉजिटिव एंड है यहाँ पे ये अटैक करेगा, और जो नेगेटिव एंड है वहाँ इसे स्टेबलाइज कौन करेगा, लिथियम प्लस, जो ऑर्गेनो लिथियम का लिथियम प्लस पोर्शन है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज आपका प्रोडक्ट मिल गया। तो इसके अंदर क्या इंटरमीडिएट बना आपको, बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ये प्रोडक्ट बना, और ये थ्योरी उस समय 1942 के समय विटिग ने दिया था। ओके, इसी टाइप से ये अदर साइंटिस्ट ने जो दिया था, दिस इज एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक कंसेप्ट और है कि अगर आप हेलोबेंजीन सब्स्टिट्यूटेड यूज में लेते हैं, लाइक जिस पोजीशन के ऊपर हेलोजन है या ब्रोमीन है उसके अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके पास कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं बचा। बेंजीन फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि जिस पोजीशन के ऊपर हेलोजन है उसके अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जिसे बेस एब्स्ट्रैक्ट कर पाए। अब यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज में तो लिया लिथियम डाइएथिलामीन, स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनिया कंडीशन के अंदर लिया -78 डिग्री सेल्सियस में, बट एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए इस बेंजीन के ऊपर मतलब हेलोजन के अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं, इसलिए बेंजीन फॉर्मेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। अगर बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो बेंजीन फॉर्मेशन नहीं होगा। और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, इसके अल्फा पोजीशन पर ना, यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो बेंजीन फॉर्मेशन नहीं होगा आपके पास, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, इसमें आपके पास यहाँ पे आपका Cl हेलोबेंजीन है और इसके अल्फा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लिया लाइक सोडामाइड, सोडियम एमीन, सोडामाइड आपका बेस है, ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे आपके पास ये मिलेगा दिस, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज आपका अलग जगह आएगा, इससे पहले वापस से रब करो, रीड्रॉ कीजिए, दिस वन क्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये क्लोरीन आपका बाहर, और आपको बन गया बेंजाइन, दिस वन ग्रीन मार्क करता हूँ मैं इसको, ये आपका बेंजाइन। और स्टार मार्क वो है, स्टार से जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया वो शो कर रहा है कि इस पोजीशन से आपका सब्स्टिट्यूएंट निकला है, स्टार से कौन निकला था, हेलोजन आपका बाहर निकला था। अब हो क्या सकता है कि अगर आप कोई दूसरा जो बेस यूज में लिया था, बेस के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी था लाइक NH2- था, ये कहाँ पे अटैक करेगा, या तो अगर अदर सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर नहीं है तो ये या तो यहाँ पे अटैक कर सकता है या यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, बट दोनों ही कंडीशन में आपको सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट मिलेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे अटैक किया तो ये बना आपको, ये क्या था, एनिलीन, ओके, तो ये बन गया मेरे पास एनिलीन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन इस टाइप से अदर, जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है ये आपके पास डील्स एल्डर रिएक्शन शो करता है, ठीक है। बेंजाइन shows 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो ये था आपका डील्स एल्डर रिएक्शन शो करेगा, डील्स एल्डर रिएक्शन आपके पास शो करेगा। ये है आपके पास डाइइनोफाइल और ये है डाइइन, और डाइइनोफाइल का डाइइन के ऊपर एडिशन होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसका एडिशन होगा और ये साइक्लिक सिस्टम आपके पास देखने को मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन के अंदर, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन या फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जब हम चैप्टर इंक्लूड करेंगे तो उसके अंदर इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। ओके, अब हमें स्टडी करना है प्रिपरेशन मेथड
ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट, यानी बेंजाइन इंटरमीडिएट हम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में देखना है। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये फिनॉल प्रिपरेशन का। उसमें क्या करते हैं हम क्लोरोबेंजीन को यूज में लेते हैं और प्रोसेस का नाम है डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस में क्या लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। इसका टेम्परेचर रखते हैं 350 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर एंड 100 PSI। तो इस कंडीशन में बनना चाहिए था, देखिए टेम्परेचर क्या एरो के ऊपर 350 डिग्री सेल्सियस एंड 100 PSI। तो उस कंडीशन में इस प्रोसेस को कहते हैं डॉ प्रोसेस और बनता है मेरे पास फिनॉल, यानी कि दिस Cl सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस Cl इज, जिसे मैं नाम देता हूँ ये सब्स्टिट्यूट बाय OH। ओके, जनरली होना क्या चाहिए था कि बेस है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ आएगा तो बेंजीन बनना चाहिए था, बट एरो के ऊपर कंडीशन अलग है। यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 PSI का प्रेशर है, तो आपके पास बनता है फिनॉल। बट जब एरो के ऊपर कंडीशन अलग होगी तो बेंजीन भी बनेगा, जिसे हमने नीचे शो किया है। इसी तरह एक ये ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की आपने रिएक्शन करवाई ब्यूटाइल लिथियम में नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज होता है। हैलोजन एक्सचेंज होने के बाद क्या बनता है, लाइक ये जो Bu- है वो ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो बनेगा आपके पास ब्यूटाइल एल्किल, सॉरी ब्यूटिल ब्रोमाइड दिस वन, और एक बनेगा दिस विच बेंजीन। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करेगा लिथियम प्लस, तो यही प्रोडक्ट यहाँ पे आपको शो किया है। यहाँ पे भी आपको बेंजीन या बेंजाइन इंटरमीडिएट बनना चाहिए था कि ये वाला जो प्रोटॉन है इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और आपको बेंजाइन मिलेगा, बट ये कंडीशन इसकी अदर है, मतलब ये जो कंडीशन होगी हाई टेम्परेचर के ऊपर परफॉर्म की है, तो आपको मिला लिथिएटेड बेंजीन आपको देखने को मिला। ओके, बट अगर हम कंडीशन चेंज कर देवे लाइक दिस वन, अब हमारे पास मेन बेंजाइन इंटरमीडिएट प्रिपरेशन का मेथड हम देख रहे हैं। मेथड फर्स्ट हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में दो पोजीशन को मैं हाईलाइट करता हूँ, एक है आपके पास ये क्लोरीन वाला पोजीशन और एक है ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच, जिसके अल्फा कार्बन पे। हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, टेम्परेचर लोअर रखा है हमने। ओके, टेम्परेचर क्या है आपका, जो T है वो लोअर है। एन ब्यूटाइल लिथियम हमने लिया, एन ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसमें से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, या ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ अटैक करेंगे और दिस क्लोरीन इज एलिमिनेट, तो आपके क्या बन जाएगा, बेंजाइन। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए वापस से मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास क्लोरीन है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, फिर आपका ये माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक, ये क्लोरीन आपका बाहर, आपके पास बन गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। एरो के ऊपर जो टेम्परेचर है वो क्या है, लोअर टेम्परेचर है। ओके, इसी तरह अगर आप फ्लोरोबेंजीन यूज में लेते एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ तो आपके पास बनेगा बेंजाइन। तो ये हम हेलोबेंजीन से बेंजाइन फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब मेथड नंबर सेकंड, यूज ऑफ मेटल टर्निंग्स। देखिए दिस वन, आपके पास 1,2 डाई हेलो कंपाउंड है समथिंग, एक के ऊपर है फ्लोरीन, दूसरे के ऊपर है ब्रोमीन। आपने मेटल टर्निंग्स लाइक मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये या फिर आप अदर मेटल्स यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन है हैलोजन के बीच में इंसर्ट होते हैं। कंसेप्ट था कि मेटल हमेशा कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होते, तो ये इंसर्ट हो गया मैग्नीशियम। अब इंसर्ट होने के बाद ये चेंज इन पोलैरिटी करते हैं, क्या करते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। तो ये होता है आपके पास चेंज इन पोलैरिटी, पोलैरिटी। अब क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा जिससे मैग्नीशियम अटैच्ड है, और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसे समथिंग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। और मैग्नीशियम कौन से हैलोजन के साइड इंसर्ट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, इसलिए ये कार्बन ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे फ्लोरीन है और ये रहेगा आपका Mg प्लस Br। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, दिस अटैक इन हेयर, और ये आपका फ्लोरीन बाहर, तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजाइन। ओके, अब है आपके पास मेथड नंबर थर्ड। ये क्या है, आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है
जो एक कार्बन पे है मतलब एमीन, सेकंड पे COH, इसे कहते हैं एंथ्रानोलिक एसिड। यानी एक ही बेंजीन के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एमीन है और एक एसिड है, एसिड बेस दोनों है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई सोडियम नाइट्रेट इन HCl एंड टेम्परेचर रखा लेस देन 5 डिग्री, यानी कि डाईएजोटिकरण रिएक्शन है। आपका जो NH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाईएजो में, डाईएजो सॉल्ट N2Cl बनाएगा दिस वन। अब ये जो N2 प्लस इसके साथ में यहाँ पे रहता है Cl, दिस कहाँ गया, ओके दिस वन रहता है Cl माइनस के रूप में। अब क्या होगा, CO का H निकल गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला, नेगेटिव चार्ज मिला तो दिस कार्बन बॉन्ड यहाँ पे अटैक, दिस वन N2 गुड लिविंग ग्रुप होता है, दिस वन एलिमिनेट। जब आप हिट करोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो आपके पास एक बनेगा CO2 प्लस N2 गुड लिविंग ग्रुप, गैस के रूप में निकल जाएगा, ये भी आपका गैस के रूप में। और ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक हुआ तो बेंजाइन बन गया आपके पास, दिस वन इज बेंजाइन फॉर्म हो गया। इसी तरह मेथड नंबर 4 में क्या होता है, यूज ऑफ सोडामाइड। सोडामाइड मीन्स सोडियम एमीन, मोस्ट पावरफुल आपका बेस है जो बेंजाइन फॉर्मेशन के लिए यूज में आता है। ये क्या करता है, हेलोबेंजीन के साथ अगर आप सोडामाइड यूज में रहते हो तो आपको डेफिनेटली बेंजाइन मिलेगा, बशर्ते जिस पोजीशन पे हेलोजन है उसके अल्फा यानी कि एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर कोई अदर मिथाइल सबस्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो पहले स्टेप में ये क्या करेगा, ये करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, लाइक NH2 जो बेस है इसने किया प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट और ये हैलाइड आपका एलिमिनेट और बन गया आपके पास बेंजाइन। ओके, तो क्या बन गया बेंजाइन, तो ये मैंने ग्रीन मार्क कर दिया। इसी तरह मेथड नंबर 5, मेथड नंबर 5 में इस टाइप का एक स्टार्टिंग मटेरियल आपको दे रखा होगा जहां बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा होगा, SO2 एंड डबल बॉन्डेड टू N बॉन्डेड टू दिस कार्बन, यानी कि 1,2 कार्बन के ऊपर, बेंजीन के 1,2 कार्बन के ऊपर ये ग्रीन सबस्टिट्यूएंट पूरा जुड़ा हुआ है, दिस वन। अगर आप हिट करोगे तो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, इट मीन्स SO2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा, N2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा और ये जो बॉन्ड है आप ये कर सकते हो, ये यहाँ पे अटैक, ठीक, ये आपका यहाँ पे आया, दिस वन इज यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास N2 प्लस SO2 एंड प्लस बेंजाइन, बेंजाइन फॉर्म हो गया। तो बेंजाइन वाला जो पोजीशन है उसको मैं कर देता हूँ पर्पल पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया। अब है आपके पास मेथड नंबर 6। मेथड 6 में क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें देखिए 1,2 कार्बन के ऊपर सबस्टिट्यूएंट है, एक रिंग है दिस वन NH2 N डबल बॉन्डेड टू N, इसे मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, ये येलो सबस्टिट्यूएंट है। इसमें भी अगर आप लेड एसीटेट यूज में लेते, सॉरी PbOAc ट्वाइस, ओके, ये था PD लिखा है ना, इसको PD कीजिए, PbOAc ट्वाइस। एक होता है आपके पास PbOAc4 लेड टेट्रा एसीटेट, आपको लेना है लेड एसीटेट। अगर आप लेड एसीटेट यूज में लेते हो तो इसका भी डिग्रेडेशन होगा, मैं इसका यहाँ पे मैकेनिज्म में नहीं लिख रहा, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेथड 6 से आपके पास क्या बनता है, बेंजाइन बनता है। मैकेनिज्म इसका यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस आप बना दीजिए बेंजाइन, दिस ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस वन। ये सबस्टिट्यूएंट है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर इस टाइप का आ रहा है, यानी कि बेंजीन के एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर, इसे बोल सकते हैं आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये हेट्रोसाइक्लिक का चैप्टर भी हम इंक्लूड करेंगे अपकमिंग टाइम में, तो वहां पे मैं इसका मैकिंग आपको डिटेल से स्टडी करवाऊंगा। एट प्रेजेंट टाइम आप याद रखिए कि ये आपका हेट्रोसाइक्लिक एटम है, स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आप लेड एसीटेट यूज में ले रहे हो तो आपको मिलेगा बेंजाइन। अब देख लेते हैं हमारे पास मेथड नंबर 7। मेथड नंबर 7 में क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल में एक गुड लिविंग ग्रुप है OTF, जो कि गुड लिविंग ग्रुप होता है, हमेशा याद रखिए OTF इज गुड लिविंग ग्रुप, और इसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ट्राई मिथाइल सिलिल TMS। हमने कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्लोरीन सॉल्ट, फ्लोराइड सॉल्ट, तो इसके लिए हमने यूज में लिया है TBAF, टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम फ्लोराइड, ओके। तो देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है, बताता हूं। जिस कार्बन से सिलिकॉन अटैच्ड है उसके बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज रहता है। यस, हमने जब सिलिकॉन केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा था
जो कार्ब कैटायन के अंदर था, तो ये सिलिकॉन था TiMe3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है, इट मीन्स OTF यहाँ से आपका बाहर निकल रहा है, तो ये OTF बाहर निकला तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिवली बाहर निकलेगा। तो अब क्या होगा, जब आप F सॉल्ट यूज करोगे तो ये कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे और आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजाइन मिलेगा। ओके, तो ये मिल गया आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसी तरह मेथड नंबर 8 आपके पास ये है आयोडीन OTF PH। तो ये जो पूरा ग्रुप है जिसे मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपका बाहर निकलेगा, गुड लिविंग ग्रुप है आपका, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। तो TBF आपने F सॉल्ट यूज में लिया है, F सॉल्ट यूज में लिया है तो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक और ये आपका पूरा ग्रुप बाहर, तो आपके पास बन गया बेंजाइन। ओके, दिस वन इज बेंजाइन। इसी तरह मेथड नंबर 9 आपके पास है गुड लिविंग ग्रुप OTF है और इसके एडिशन कार्बन पे X है। तो बस आपके पास क्या करना है, ये आपका जो गुड लिविंग ग्रुप है, इसको पहले मैं ब्लू से स्काई ब्लू से हाईलाइट करता हूँ। तो गुड लिविंग ग्रुप अगर ये बाहर निकल रहा है तो ये जो N ब्यूटाइल लिथियम ले रहे हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका हैलोजन एक्सचेंज होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिथियम आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ा हुआ OTF। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, OTF आपका बाहर और आपको क्या बनेगा, बेंजाइन। 1 2 3 और ये दिस वन क्या बन गया, बेंजाइन। ओके, तो ये हुआ मेथड नंबर 9। अब है आपके पास मेथड नंबर 10। मेथड नंबर 10 में देखिए ये समथिंग स्टार्टिंग मटेरियल है, एसिडिक एनहाइड्राइड की तरह आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें 2 CO2 बाहर निकल सकता है, कब, जब आप इसे हिट करो, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जस्ट मैंने हिट किया तो ये क्या होगा, डिग्रेड होगा। डिग्रेड होगा तो आप ये समझिए कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट। अगर मैं इसको कलर वाइज शो करूँ तो देखिए कलर वाइज कैसे होगा, मैं लेता हूँ इसको ग्रीन से, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ये आपका यहाँ शिफ्ट और ये आपका यहाँ शिफ्ट। तो मेरे पास 2 CO2 बाहर निकल जाएंगे और एक बन जाएगा बेंजाइन, जिसे मैंने इस बॉन्ड को इससे शो किया है। ठीक है, अब है मेरे पास मेथड नंबर 11। मेथड नंबर 11 भी समथिंग ऐसा ही है। यहाँ पे जो एलिमिनेट होगा, हिट करोगे तो ये डिग्रेड होगा। क्या होगा, डिग्रेड होगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल, जो भी नाम रहेगा उसका, अभी नाम हमें नहीं देखना, बस स्टार्टिंग मटेरियल में हिट करोगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल आप कह सकते हैं, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दिस वन इज 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड के आपके एलिमिनेट हो गए, मोनोऑक्साइड। और आपके पास क्या देखने को मिलेगा, बेंजाइन। आपको ये इस पोजीशन के ऊपर देखने को मिलेगा बेंजाइन। ठीक, किस टाइप से शिफ्टिंग होगी देख लेते हैं एक बार, राइट से बताता हूँ। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहेंगे, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पे और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पे। ठीक है, तो आपको 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के और 1 मॉलिक्यूल बेंजाइन का। इसी तरह मेथड नंबर 12 है। मेथड नंबर 12 आपका है एनिलीन। ओके, अब एनिलीन के यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसको मैंने यहाँ से शो किया। आपने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट HCl यूज में लिया, तो सोडियम नाइट्रेट और HCl क्या करेगा, डाई एजो कंपाउंड बनाएगा। ये बन गया आपके पास N2Cl, दिस वन प्लस दिस वन माइनस, और ये आपका क्या है H। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या लगेगा, पोटेशियम एसीटेट एक्ट एज ए बेस की तरह काम करेगा। ये जो OAC माइनस आ रहा है, OAC माइनस, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर यहाँ पे आपके अटैक और ये आपका N2 गैस के रूप में बाहर। तो क्या बनेगा आपके पास, बनेगा आपके पास ओवरऑल बेंजाइन, दिस 3 दिस, ये बन गया आपका बेंजाइन। ओके, अब है आपका लास्ट मेथड, मेथड नंबर 13। मेथड 13 में आपके पास क्या है, डाई 1,2 डाई हेलो pyridine है आपके पास और आप यूज में ले रहे हैं ब्यूटाइल लिथियम। तो देखिए ब्यूटाइल लिथियम यूज में लेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा कि जिस
हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लाइक Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन Cl से, तो जो Br है वो एक्सचेंज होगा लिथियम से, जिसे कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज, या हैलोजन एक्सचेंज लिथियम होगा एन बीटा लिथियम की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या बनेगा, पहले बनेगा दिस वन नाइट्रोजन, दिस यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रहेगा लिथियम पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपका हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि जो बेस था ब्यूटाइल माइनस वो एल्काइल के ऊपर अटैक करता है, लाइक दिस वन हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ ले लेगा और क्या बनाएगा दिस ब्यूटिल ब्रोमाइड आपका बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl आपका बाहर, तो आपके पास बन गया बेंजाइन इंटरमीडिएट। रेड से आप करो ब्लैक से, क्या बन गया बेंजाइन। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर हमने क्या स्टडी किया, हमने इनिशियल थोड़ा सा कंसेप्ट देखा बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या है, कब बनता है, ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में थ्योरी दी इनिशियली टाइप 1942 के अंदर विटिग ने, फिर 1945 गिलमन ने दी, 1953 में रॉबर्ट ने अपने रिएक्शन के बीच में कुछ बेंजाइन इंटरमीडिएट फाइंड आउट किए थे, बट उस समय इसे इंटरप्रिटेट कई साइंटिस्ट नहीं कर पाए, या उस समय जो साइंटिस्ट थे उस बेंजाइन इंटरमीडिएट को वो प्रूफ भी नहीं कर पाए, या प्रूफ करने वाले भी साइंटिस्ट थे तो कोई साइंटिस्ट उसको मान नहीं रहे थे, ठीक। तो जो आपका विटिक मैकेनिज्म था बहुत ही पॉपुलर मैकेनिज्म हुआ था, जिसमें जो आपका ये बेंजाइन बन रहा था। उसके बाद हमने बेंजाइन की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखे कि बेंजाइन कब प्रिपेयर होगा और कब प्रिपेयर नहीं होगा। इट मीन्स जो भी आप हेलो बेंजीन ले रहे हैं तो हेलो बेंजीन की अल्फा पोजीशन पे कोई एल्किल सबस्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर वो बेंजाइन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सेकंड हमने देखा कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजाइन जो कि इंपॉर्टेंट था। दो मेथड हमने देखे, इंडस्ट्रियल मेथड, एरो के ऊपर कंडीशन अलग है तो वो बनेगा फिनॉल, लाइक ये हेलो बेंजीन तो है, हेलो बेंजीन से बेंजाइन भी बनता है, बट एरो के ऊपर कंडीशन क्या है 350 डिग्री सेल्सियस एंड 100 psi प्रेशर है तो बनेगा आपका फिनॉल। बट अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लेते हैं और टेम्परेचर लोअर रखते हैं लाइक -78 डिग्री सेल्सियस तो आपको मिलता है बेंजाइन इंटरमीडिएट। ओके, ये टेम्परेचर लोअर और कितना लोअर रहेगा, -78 डिग्री के लमसम रहेगा। तो फिर हमने इसी में 1 by 1 13 यानी स्टेप या 13 मेथड देखे जिसके अंदर बेंजाइन फॉर्मेशन होता है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ बेंजाइन इंटरमीडिएट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।